समंदर के नीचे एक शहर, ऐसा मंजर तो आपने या तो हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा या किताबों में पढ़ा होगा। लेकिन कैसा हो अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा हकीकत में भी है। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस। वो एक पूरा शहर जो तबाही की नजर हो गया और हजारों साल बाद उसके जराए पानी के नीचे से मिले। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं उरानिया जावेद और वेलकम करती हूँ आपको नई एपिसोड में। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या वाकई मुमकिन है इस दुनिया में? तो वाकई में ही मुमकिन है। इस सारी किस्से की शुरुआत हुई निकोलस से, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है और वो ग्रीस के समंदर पे अक्सर डाइविंग पे जाया करता था। उसका कहना है कि वो जब भी डाइविंग पे जाता था तो उसको ये चीज महसूस होती थी कि जहाँ पे वो डाइविंग कर रहा है इस समंदर में कुछ तो ऐसा है जो कि हजारों साल से छुपा हुआ है। ऐसा ही हुआ, एक दिन वो डाइविंग करते करते समंदर के थोड़ा से ज्यादा नीचे चला गया। तो उसका कहना है कि उसने देखा कि वहां पर कुछ पत्थर हैं जो कि थोड़े से अजीब और मुख्तलिफ हैं। ये वही पत्थर हैं जो कि हमारी जमीन पर बिल्डिंग्स या कंस्ट्रक्शंस के काम आते हैं, बिल्डिंग्स बनाने के काम आते हैं। इसने कहा कि ये वही पत्थर थे जो कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को खड़ा करने में काम आते हैं। और मुझे थोड़ा सा और तजस्सुस हुआ कि शायद यहाँ पे कुछ तो है जो कि काफी सालों से छुपा हुआ है। निकोलस अब अगली दफा ज्यादा तैयारी के साथ आया, यानी कि निकोलस की पूरी टीम ने यही फैसला किया कि वो नीचे समंदर में जाकर जरूर तहकीकात करेंगे, ऐसा क्या राज है जो कि समंदर ने अपनी आगोश में छुपाया हुआ है। तो निकोलस और उसकी टीम ने जब रिसर्च की और डाइव किया तो उनको यही पता चला कि यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के पत्थर मौजूद हैं। ये पत्थर वही हैं जो कि बिल्डिंग्स बनाने और घर बनाने के काम आते हैं। न सिर्फ ये बल्कि बहुत सारे मिट्टी के बर्तन भी मिले। ना सिर्फ ये बल्कि पूरी सड़कें भी मिली। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना है, ये सारी वही चीजें हैं जो कि हम अपनी जमीन पर देखते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल भी करते हैं। निकोलस और उसकी टीम को इस बात का यकीन हो गया कि यहाँ पर वाकई में कोई शहर आबाद था और कोई छोटी मोटी बस्ती या छोटी मोटी जगह नहीं बल्कि पूरा एक बड़ा शहर आबाद था। तो उन्होंने सोचा कि अब हम इस पर सोनर टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। सोनर टेक्नोलॉजी एक्चुअली में ये होता है कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि पानी के नीचे इस्तेमाल की जाती है। इस डिवाइस से ऐसी वेव्स रिलीज होती हैं जो कि मुख्तलिफ चीजों से टकरा के रिफ्लेक्ट करती हैं और उसके बाद इन वेव से एक 3D मॉडल तैयार किया जा सकता है। निकोलस की टीम ने भी यही किया। जो 3D मॉडल बनाया गया उस मॉडल को देखकर सबके सब दंग रह गए, क्योंकि वो मॉडल एक पूरा शहर बता रहा था कि पूरा शहर यहाँ पे आबाद था। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस जगह का नाम पाब्लो पेट्री रखा गया और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि शायद ये वही पाब्लो पेट्री है जिसका जिक्र आज से कई साल पहले प्लेटो ने अपनी एक थ्योरी में किया था। प्लेटो का कहना था कि 11,000 साल पहले एक ऐसा शहर था जो कि इसी तरीके से तबाही का शिकार हो गया था और पानी की नजर हो गया था। प्लेटो ने यह भी कहा था कि यहाँ पे कुछ ऐसी मखलूक रहती थी जिनमें हद से ज्यादा ताकत थी और एक वो इंसान से ज्यादा मुख्तलिफ थे। पर इन सारी थ्योरीज को कोई भी चीज या कोई भी एविडेंस अभी तक प्रूव नहीं कर पाया है कि ये पाब्लो पेट्री वही लॉस्ट सिटी है एटलांटिस की जिसका जिक्र प्लेटो थ्योरी में 11,000 साल पहले किया गया था, और या वही शहर 11,000 साल पहले पानी की नजर हो गया था। खैर, निकोलस और उसकी टीम ने जब 3D मॉडल बनाया तो उसके बाद यही पता चला कि यहाँ पे तो लोग रह रहे थे जो कि अपनी जिंदगी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह गुजार रहे थे। वो एक पूरी बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स, रोड्स, ना सिर्फ ये बल्कि बहुत सारी डेड बॉडीज भी मिली। यानी कि 50 से ज्यादा वहां पे ऐसी हड्डियां और ऐसी चीजें मिली जिनसे ये मालूम हुआ कि यहाँ पर बहुत साल पहले कोई इंसान रहते थे। लेकिन अब बात सोचने की ये है कि यहाँ पर या इतनी खतरनाक जगह पर समंदर के करीब किसी को शहर आबाद करने की क्या जरूरत है? वो एरिया भी इतना रिमोट एरिया था। तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादा रिसर्च करने के बाद ये बात सामने आई है कि ये करना इसलिए जरूरी था क्योंकि समंदर के जरिए जो लोग कारोबार करते थे उनकी जिंदगी आसान हो जाए। जब आप शहर पे रहते हैं और आप समंदर में कारोबार करते हैं तो वो जो आने जाने का
فاصلہ یا آنے جانے کی جو دقت ہوتی ہے وہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے سمندر کے قریب یہ پورا شہر آباد کر دیا. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بستی نہیں تھی بلکہ بہت بڑا شہر تھا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس شہر پہ مزید ریسرچ کرنے کے بعد یہ بھی پتا چلا کہ یہاں پہ کپڑے کی سب سے بڑی مینوفیکچرنگ ہوتی تھی. اس کے علاوہ سمندر کے قریب جتنے بھی بزنسز ہوتے تھے وہ اسی شہر میں ہوتے تھے. لیکن اس سب کے باوجود یہ پتا نہیں چل پایا کہ ایسا کیا ہوا کہ اس پورے کے پورے شہر کو یہ سمندر اپنی آغوش میں لے گیا، پورے کے پورے شہر کو تباہ کر دیا. نکولس اور اس کی ٹیم کا یہی کہنا ہے کہ بہت سال ریسرچ کرنے کے باوجود بھی ہمیں اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ پورے کا پورا شہر ہی تباہ ہو گیا. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ریسرچ کرنے کے اتنے سال بعد بھی یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی کہ یہ کیا وہی لاس سٹی ہے اٹلانٹس کی جو کہ 11,000 سال پہلے غائب ہو گئی تھی، یا وہ بھی اس طرح پانی میں غرق ہو گئی تھی. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک آپ مجھے اجازت دیں اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ اس سارے قصے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اور میں آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.